हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे पी जो आपका पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसमें ग्रुप 16 के बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा ग्रुप 16 से हमने वहाँ जनरल इंट्रोडक्शन, जो उसकी जनरल प्रॉपर्टी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी का हमने कंप्लीट किया। वहाँ पे अपन ने ऑक्सीजन, वहाँ पे आपका O3 जो ओजोन है कंप्लीट कर चुके हैं। सल्फर, एलाट्रोप अपन कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ पे SO2 के बारे में अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। ओके, ऑक्सो एसिड्स अपन वहाँ पे पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में जो आपका H2SO4 होता है, जो आप लैब में आपने बहुत अच्छे से 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा है लेबोरेटरी में। कंसंट्रेट और डाइल्यूट H2SO4 जो होता है उसका एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, जिसको आप उससे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उस कॉन्टैक्ट प्रोसेस को अपन यहाँ इस लेक्चर में समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सभी को आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका ये जो है पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा, आज हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट जो आपके पास में है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में। ओके दोस्तों, ये जो आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे। ओके, ये अपने पास हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्लियर? देखिए दोस्तों, ये जो है H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए इसको यूज करते हैं। तो अपन यहाँ पे देखिएगा किसका फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 के लिए हम यहाँ पे इसको काम में लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बहुत ही सिंपल सा मेथड है दोस्तों, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट यार। आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा फटाफट इस लेक्चर को, इस सेशन को, क्योंकि एग्जाम में ये मान के चलिएगा 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव में भी, बोर्ड में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है, कॉन्टैक्ट मेथड जो है, इसको हम यहाँ पढ़ने चाह रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट जो कॉन्टैक्ट मेथड के लिए हम स्टेप यहाँ पे काम में लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो स्टेप है आपके पास में, देखिए क्या होगा, सिंपल सा। यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है आपके पास में कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए दोस्तों, सल्फर आपके पास में है, सल्फर, राइट। या फिर अपन यहाँ पे देखिएगा सल्फर के साथ दोस्तों अपन कहना चाहें कि अपन यहाँ पे ले सकते हैं आपके लिए, और अपन ने ले लिया यहाँ पे, आप आयरन पायरेटीज ले सकते हैं, ओर्स ले सकते हैं। ओके, देखिएगा ओके, क्लियर है। ये आपके पास में ओर्स हो गया, ले लिया अपन ने। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये जो है आपके पास में O2 जो आपके पास एयर की प्रेजेंस में आप इसको बर्न करेंगे। एयर की प्रेजेंस में अपन ने इसको बर्न किया, ठीक है। देखिए, इसको बर्न करेंगे तो ये आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2 में। आपके पास में क्या बना लेगा दोस्तों, SO2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? सबसे फर्स्ट स्टेप बहुत ही आसान है, सिंपल सा, इसको बर्न करना है। सल्फर को या आयरन पायरेटीज जो आपके पास ओर हैं, उन ओर्स को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। आपके पास SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास में बनेगा। ओके, राइट, क्लियर। बहुत ही सिंपल सा देखिएगा स्टेप था आपके पास में। ये आपके पास में बन गया सल्फर ओके डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास में बन गया। तो सेकंड जो मेथड है, देखिएगा यहाँ पे सेकंड मेथड को लेकर अगर अपन देखना चाहें, लीजिएगा आपके पास में, सॉरी सेकंड स्टेप जो है, देखिए दोस्तों सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप दोस्तों, इसमें आप लोग क्या करेंगे, ये लीजिएगा SO2 जो आपके पास में है, SO2, इसको आप O2 की प्रेजेंस में अपन ने यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास में हाफ O2 ले सकते हैं। आप O2 लेना चाहें तो O2 भी ले सकते हैं, बैलेंस कर लेंगे। ओके, ये देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास में। ओके, क्लियर है। ये अपन ने इस तरह से इसको बैलेंस कर लिया, तो आपके पास में SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गई आपके पास में SO3 में। दोस्तों ये जो है आपके पास में देखिएगा, इस दौरान यहाँ पर डेल H जो आपके पास में है, देखिएगा वैल्यू होगी 196.6 किलोजूल। क्लियर दोस्तों, सबसे मैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप क्या ध्यान रखेंगे पॉइंट, देखिएगा ये जो डेल H की वैल्यू है यहाँ पे, ये नेगेटिव है। ओके,
दैट इज ये जो रिएक्शन है आपके पास में कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। कैसा होगा आपके पास में, एक्सोथर्मिक हो गया। ओके, तो ये आपके पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और ये आपके पास में बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया आपके पास में। क्लियर है, सल्फर डाइऑक्साइड से आपके पास में क्या बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। ओके, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड से, ये देखिएगा यहाँ पे, ये जो आपके पास में था सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके पास में बन गया सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर दोस्तों, ये जो है यहाँ पे देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ आप प्रेजेंस की बात करें तो आपके पास में ये V2O5 की प्रेजेंस पे अपन यहाँ पे लेंगे, V2O5 की प्रेजेंस में है। क्लियर है, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो आपके पास में है, ये अपन यहाँ पे कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज करेंगे। V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एक्ट एज कैटालिस्ट। ओके, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड एज कैटालिस्ट। ओके, अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखिएगा यहाँ पे, अब आप कहेंगे सर इसको कॉन्टैक्ट मेथड क्यों कहा गया है, इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों कहते हैं अपन, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको पहले इस चीज़ को समझेंगे। देखिएगा इसका जो एक फ्लो डायग्राम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास में यहाँ से अपन ने लिया सल्फर, राइट, सल्फर आ गया आपके पास में, सल्फर है दोस्तों आपके पास में, देखिएगा, या फिर आप यहाँ पे आयरन पायरेटीज ले सकते हैं। आयरन पायरेटी ले लिया आपने, जो आपके पास में ओर से मिल रहा है, इसका ओर्स है आयरन का। ओके, क्लियर। और देखिएगा यहाँ जो है अपन बात करें तो ये आपके पास में इस तरह से ये अपन ने ले लिया है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ से अपन ने ले लिया इधर, यहाँ पे अपन देखना चाहें तो ये आपके पास में देखिए ये आ गया आपके पास, लीजिएगा ये है O2 जो कि एयर से आपको मिलेगी। ओके, क्लियर है। देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में, ये आपके पास में बना लेगा क्या, देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फ्लो डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो फ्लो डायग्राम आप देख पा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये आपके पास SO2 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा आपके पास में, SO2 में। ओके, देखिएगा यहाँ आपके पास में बन गया SO2, ये ले लीजिए आपके पास में SO2 है। ओके, अब दोस्तों देखिएगा ये जो आपके पास SO2 आपके पास में बन गया। क्लियर, अब इस कंडीशंस में आप यहाँ पे देखिएगा क्या क्या रखेंगे, ये हमने यहाँ पे देखिएगा 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपने यहाँ टेम्परेचर रखा। V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ कैटलिस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 1 to 2 ATM यहाँ प्रेशर है आपके पास में, ये सब अप्लाई किया है इस पर। तो ये जो है आपके पास में देखिएगा, ये जो है आपके पास में SO2 जो है, ओके, SO2 जो आपके पास में है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास में SO2 बना। SO2 जो आपके पास में है किस में कन्वर्ट होगा आपके पास में, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो है आपके पास में कन्वर्ट हो गया, ये लीजिएगा SO3 में। ओके, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके पास में, ये SO3 में आपके पास में कन्वर्ट हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब दोस्तों देखिएगा ये जो है रिएक्ट करे आपके पास में H2SO4 से हम इसको रिएक्ट करवाएं। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर अपन चल रहे हैं यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे। दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा ये आपके पास में अपन ने यहाँ रिएक्ट करवाया इसको H2SO4 से, कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करवा दिया। तो देखिएगा ये जो है आपके पास में, और ये आपके पास में बनाएगा H2S2O7, ये आपके पास ओलियम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों आपके पास में, ओलियम का फॉर्मेशन होगा। ओके, इस प्रोसेस में आपके पास में ओलियम का प्रोसेस देखिएगा, ये आपके पास बन गया ओलियम, ओलियम बन गया। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो आपके पास ओलियम बना। और यहाँ पे देखिएगा
जो अनरिएक्टेड यहाँ पे जो गैसेस रहेगी आपके पास में दोस्तों, यहाँ जो अनरिएक्टेड आपके पास में गैसें रहेंगी, देखिएगा यहाँ पे ये मैं कहूँ कि आपके पास में अनरिएक्टेड, ये फिर से इसमें इस तरह से यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये रिफाइनरिंग इस तरह से चलती रहेगी, रिसाइकलिंग हो जाएगी, ये फिर से रिसाइकल हो जाएगी। ओके, यहाँ है अनरिएक्टेड गैस है। ओके, ये ले लीजिएगा, अपन ने ले लिया अनरिएक्टेड गैस है, अनरिएक्टेड गैस है जो कि रिसाइकल्ड हो जाएगी, ये रिसाइकल्ड हो गई। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ये जो है आपके पास में ये देखिएगा यहाँ पर रिसाइकल हो गई, ये आपके पास में फिर से ये रिसाइकल हो जाएंगे। ओके, इस तरह से क्लियर है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरह से ये वापस से क्या हो जाएगी आपके पास में रिसाइकल हो जाएगी। और दोस्तों ओलियम से देखिएगा, ओलियम से आप जैसे इसमें H2 ऐड करेंगे, ओलियम में ये लीजिएगा, हमने यहाँ पे H2 ऐड करेंगे साथ साथ इसमें, तो देखिएगा यहाँ से आपके पास में जैसा आपको चाहिए उस कंसंट्रेशन का H2SO4 जो है आपको यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। ये आपके पास बन गया सल्फ्यूरिक जो आपके पास में एसिड है। H2SO4 जो है आपके पास में ये लीजिएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास बन गया दोस्तों। क्लियर, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपको मिलेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपने फ्लो डायग्राम देखा है इसी को अपन इस पे यहाँ पे देखिएगा किस तरह से अपन ने किया। जो थर्ड स्टेप है आपका, थर्ड स्टेप देखिएगा दोस्तों, वेरी सिंपल, ये जो है बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। लीजिएगा, देखिए क्या है आपके पास में दोस्तों, ये आपके पास में था H2, आपके था SO3, सॉरी SO3 लीजिएगा, आपके पास में SO3 हमने ले लिया। SO3 जो है यहाँ पे H2SO4, इससे हमने यहाँ पे देखिएगा इसको रिएक्ट करवाया। अब आप कहेंगे सर H2SO4 तो हम बनाना चाह रहे हैं, ये तो मेथड ही H2SO4 को बनाने का मेथड है, तो H2SO4 देखिएगा, H2SO4 जो पहले से आपके पास प्रिपेयर है उससे आपको जैसा आपको जिस कंसंट्रेशन का आपको यहाँ पे H2SO4 जो आपको चाहिए उसको आप इस मेथड से बना सकते हैं। तो H2SO4 को इसी के कांटेक्ट में देखिएगा, इस मतलब जो आपका SO3 था उसके कांटेक्ट में H2SO4 को लेके आए, फिर इसी से आपके पास में क्या बन गया, H2SO4 बन गया। तो ये आपका कांटेक्ट जो है प्रोसेस है। आप देखिएगा यहाँ पे सिमिलरली देखिए एक रिएक्शन में आपको यहाँ पे बताऊंगा, अभी देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में बन गया H2S2O7। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आपके पास में ओलियम है, क्या है आपके पास में ओलियम। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखिए, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, तो ये आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्लियर, ये आपके पास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना आपको यहाँ पे, ये इस पॉइंट को आप स्पेशली यहाँ पे इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ये आपका फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या आपके पास में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे इस तरह से अपन यहाँ पे SO3 H2O से रिएक्शन करवा देते हैं, ओनली H2O से, तब भी देखिएगा आप H2SO4 आपके पास में बन सकता था यहाँ पे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हमने यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन ये भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है कि हमने ये प्रोसेस क्यों नहीं किया। ओके, देखिएगा अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे क्वेश्चन को, तो ये देखिएगा आपके पास में ये क्वेश्चन भी बन जाता है दोस्तों। यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसा भी कर सकते थे, ये लीजिएगा क्वेश्चन है, देखिएगा अदर से, ये अदर क्वेश्चन एक यहाँ पे साथ में ले रहे हैं अपन। SO3 जो है H2O से रिएक्ट करवाते तो भी दोस्तों आपके पास में क्या बन जाता है, ये लीजिएगा H2SO4। ओके, ये आपके पास में प्रोसेस हो सकता था यहाँ पे, लेकिन आपने यहाँ पे ये प्रोसेस काम में नहीं लिया। ये सही है आपके पास में, लेकिन ये प्रोसेस काम में नहीं लिया हमने। यहाँ पे देखिएगा आप लोग देख पा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि SO3 के साथ हमने H2SO4 को ही यहाँ पे कांटेक्ट में लेके आए थे। यहाँ अपन ने H2O वाली जो रिएक्शन है ये अपन ने नहीं की दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके पास में, ये जो आपका यहाँ पे देखिएगा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये जो आपके पास ओलियम है H2S2O7 जो है आपके पास में, इसका अब आप H2O से इसको डाइल्यूट करेंगे तो आपको जिस कंसंट्रेशन का आपको चाहिए उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, ओलियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब आपके पास में देखिएगा H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2SO4। ये आपके पास में बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन गया। ये आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड है।
सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है अपन इसको फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं अपन, यहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी जो कंसंट्रेशन है इसको इंक्रीज करने के लिए, ओके, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, या फिर मैं कहूँ आपको जिस कंसंट्रेशन का आपको चाहिए, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए, या वैसा आपको जैसा आपको जिस कंसंट्रेशन का H2SO4 चाहिएगा वो आप ऑब्टेन करने के लिए आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो H2O से रिएक्शन आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ये अपन कॉन्टैक्ट मेथड में काम में नहीं लेंगे। आप केवल SO3 को H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे, ओलियम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास ओलियम होता है जो आपका H2S2O7 है, ओलियम, राइट, क्लियर है। ओलियम H2O से रिएक्ट करके ये जो आपका ओलियम है, ये ओलियम दोस्तों आपके पास में जो है ये H2O से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, जिस कंसंट्रेशन का आपको H2SO4 ऑब्टेन करना है आप उसको यहाँ पे उसकी अकरिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपके पास में। तो दोस्तों ये था आपके पास में इसका फ्लो डायग्राम, ये आपने फ्लो डायग्राम भी साथ साथ देख लिया है, ये आपके पास में फ्लो डायग्राम हो गया H2SO4 से रिलेटेड, ओके। अब ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल पर्पस में अगर अपन देखना चाहें किस तरह का ये प्रोसेस होता है, किस तरह का यहाँ पे अपन के ये जो पूरा एपरेटस जो सेट है किस प्रॉपर वे में सेट होगा, तो उसको भी हम देख लेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे यहाँ इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में कि आप इसमें किस तरह से देखिएगा। यहाँ पे देखना चाहिए कि ली चैटलियर जो आपके पास में प्रिंसिपल है उसको भी ये फॉलो करा कि जिससे आपको SO3 जो आपको यहाँ पे जितना मिलेगा, SO3 की कंसंट्रेशन यहाँ पे SO3 को अगर अपन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो H2SO4 की प्रोडक्टिविटी also will be increase, ओके। तो ये अगर आपको दिखना है तो इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले अपन बात करते हैं। देखिएगा फ्लो डायग्राम तो अपन ने देख लिया, लेकिन ये प्रोसेस किस तरह का, सेटअप किस तरह का होता है तो देखते हैं दोस्तों। देखिएगा सबसे पहले इस सेटअप को देखिएगा आप लोग, कैसा सेटअप होता है आपके पास में दोस्तों। इस तरह से ये 7 चैम्बर्स में आपके पास में सेटअप देखने को मिलेगा। ये देखिएगा हम बना लेते हैं सेटअप को, ये लीजिएगा सबसे पहले अपन देखिए, ओके, राइट 1, ओके, क्लियर। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट ये जो है इस टाइप का सेटअप होगा आपके पास में, ये ले लीजिएगा, सेकंड, ओके। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों आपके पास में थर्ड, इस तरह के चैम्बर्स होते हैं आपके पास में, डिफरेंट चैम्बर हैं जिनका डिफरेंट मीन होगा यहाँ पे, राइट, क्लियर, ओके। नेक्स्ट जो चैम्बर है सिमिलरली इसी टाइप का चैम्बर आपके पास में होगा, ये लीजिएगा, देख पा रहे हैं दोस्तों आप, ये आपके पास में चैम्बर हो गया। नेक्स्ट चैम्बर भी आपके पास सिमिलर शेप में ही होगा आपके पास में, इस तरह का चैम्बर होगा आपके पास में, लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट जो आपका चैम्बर है देखिए इस तरह का प्रोसेस होता है आपके पास में, ओके, ओके। देखिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में जो चैम्बर आपको नज़र आ रहा है वो किस तरह से है आपके पास में, और ये इस तरह से आपके पास में यहाँ पे ये चैम्बर होगा, राइट, ओके, क्लियर है दोस्तों। ये आपके पास में इस तरह के जो है आपके पास में चैम्बर फॉर्म में प्रेजेंट है, क्लियर। ये पूरा आपके पास में कॉन्टैक्ट मेथड। देखिएगा दोस्तों हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है आपका ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ओके। यहाँ H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, क्लियर है, ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ओके। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले ये जो है आपके पास में यहाँ पे अपन देखना चाहें, ये देखिएगा आपके पास में क्या होता है, ये आपका यहाँ पे देखिएगा ये जो है आपके पास में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है आपके पास में इस तरह से यहाँ पे ये आपका अपन कहें दोस्तों, देखिएगा फर्स्ट नंबर 1 ये जो है यहाँ पे जो आपके पास में पाइराइट जो आपके पास में है, सबसे पहले जो पाइराइट आपके पास में होता है, पाइराइट
यहाँ पे ब्रंट होगा, ओके, बर्नर है, पायराइट बर्नर है आपके पास में। क्लियर हो गया आपको? ओके। सेकंड देखिएगा, यहाँ से ये जो है इस तरह से, यहाँ पे सेकंड जो है आपके पास में दोस्तों, ये आपके पास में हो गया डस्ट, ओके। ये दोस्तों आपके पास में डस्ट फिल्टर है, जो डस्ट को यहाँ पे दूर करेगा, डस्ट फिल्टर हो गया आपके पास में। क्लियर है? ये आपके पास में इस तरह से अपन कह सकते हैं, ये आपका डस्ट फिल्टर हो गया, जो डस्ट को यहाँ से दूर कर रहा है, ओके। क्लियर है? ओके दोस्तों देखिएगा, यहाँ से हमने यहाँ पे देखिएगा, ये जो है आपके पास में इस तरह से, ये जो है इस तरह से अपन देख पा रहे हैं आप लोग इसको, ये जो है आपके पास में इस शेप में, ओके। अलग अलग चैम्बर हैं आपके पास में। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो चैम्बर है आपके पास में, ले लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका डस्ट फिल्टर हो गया, आपके पास पायराइट बर्नर हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखना चाहें तो ये जो है आपके पास में हो गया आपका वॉशिंग। दोस्तों ये आपके पास में वॉशिंग चैम्बर है, आपके पास में क्या है, ये वॉशिंग चैम्बर है, जिसमें आप H2 से इस तरह से इसकी वॉशिंग कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ से आपने H2 जो है इस तरह से यहाँ पे, ये आपके पास में वॉशिंग चैम्बर है दोस्तों। क्या आपके पास में वॉशिंग चैम्बर है, राइट? ये आपका हो गया वॉशिंग चैम्बर। क्लियर? ये वॉशिंग चैम्बर है, ये आपका वॉशिंग चैम्बर हो गया, ओके। वॉशिंग चैम्बर के बाद में अगर आप देखना चाहेंगे दोस्तों, तो देखिएगा आपके पास में ये जो है आपके पास में, क्लियर? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर चुके हैं, आपके पास में वॉशिंग चैम्बर भी आपके पास में, देखिए ये सारे आपस में अटैच्ड हैं, ओके। इनको अपन अटैच करेंगे अभी, देखिएगा इस तरह से, ये यहाँ पे ये ले लीजिएगा, जैसे फर्स्ट जो है इस तरह से इससे अटैच होगा, यहाँ पे ये लीजिएगा, ओके। ये इस तरह से अटैच होंगे आपके पास में सभी, ये सभी चैम्बर जो है एक दूसरे से इस तरह से अटैच्ड हैं, कि वॉशिंग चैम्बर है, इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। इस तरह का प्रोसेस होता है, क्लियर है? अब देखिएगा ये जो है अगेन इससे यहाँ पे अटैच्ड है, ओके दोस्तों। ये आपके पास में देखिएगा वॉशिंग चैम्बर आपका हो गया, क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास में वॉशिंग चैम्बर हो गया, देन अब जो आपके पास में होगा देखिएगा यहाँ पे, ये जो आपके पास में ड्राइंग चैम्बर होगा, जिसमें आप इसको ड्राई करेंगे, तो ये आपका ड्राइंग चैम्बर हो गया, क्लियर है? यहाँ आप इसको ड्राई करेंगे, देखिएगा ये आपका ड्राइंग चैम्बर हो गया, ओके। ये आपके पास में ड्राइंग चैम्बर है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप लोग। ड्राइंग चैम्बर के बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, देखिएगा ये आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास में है एब्जॉर्प्शन चैम्बर, जिसमें आपके पास में मेन जो प्रोसेस है सभी यहीं होंगे आपके पास में, जैसे 400 टू 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 to 2 ATM यहाँ प्रेशर होगा आपके पास में। देखिएगा V2O5 कैटालिस्ट की फॉर्म में आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है ये आपके पास में, और इस तरह से ये देखिएगा आपका ये जो है एब्जॉर्प्शन चैम्बर होता है। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर हो गया, ओके। देखिएगा एब्जॉर्प्शन चैम्बर की भी अपन बात कर ली अपने साथ साथ, ये इस तरह से यहाँ से अटैच होगा इससे, ये सारा प्रोसेस इस तरह से अटैच्ड होता है। सेटअप जो है इस तरह का सेटअप आपको देखने को मिलता है, आप लोग बहुत ही आसानी से आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों।
बना भी सकते हैं। ओके, देखिएगा ये इससे सेटअप है आपका, ये इससे अटैच्ड है और ये आपका यहाँ से अटैच्ड हो गया, ये लीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, ये आपका यहाँ से अटैच्ड हो गया। इस तरह का सेटअप आप लोग देख पा रहे हैं। ये सभी जो है आपस में चैम्बर जो हैं इस तरह से आपके पास में, देखिएगा दोस्तों, ये जो सभी चैम्बर हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सभी चैम्बर इस तरह से सेट होंगे। इस तरह से फिक्स्ड होते हैं ये चैम्बर आपस में, ये पूरा एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ओके, और देखिएगा ये जो है आपके पास में ये बन गया दोस्तों। ओके, और दोस्तों इस तरह से देखिएगा ये आपके पास में यहाँ पे ये जो है, यहाँ आपको H2SO4 मिल जाएगा, ये आपका H2SO4 मिलेगा। सल्फ्यूरिक जो आपके पास में एसिड है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपको यहाँ पे आउटपुट में आपके पास में आ जाएगा। ओके, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग चैम्बर्स देख पा रहे हैं, आपके पास में पायरेट जो आपके पास में चैम्बर है, डस्ट आपके पास में चैम्बर हो गया, क्लियर है आपके पास में। और देखा आपने यहाँ पे जो आपके पास में नेक्स्ट अपन बात करें डस्ट फिल्टर के बाद में, तो आपका दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये जो थर्ड जो आपके पास में वॉशिंग आपके पास में हो गया, ड्राइंग आपके पास में हो गया दोस्तों। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे देखिएगा चैम्बर को नेक्स्ट जो अपन बात करना चाहेंगे, तो ये आपके पास में डाइल्यूशन चैम्बर भी होंगे, कैटालाइटिक आपके पास में चैम्बर भी होगा। ओके, तो दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पे ये आपका एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे आपके पास में कैटालिक चैम्बर आ जाएगा, राइट। देखिएगा ये आपका हो गया कैटालिक एब्जॉर्प्शन चैम्बर, यहाँ पे अपन कहेंगे ये आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर था, एब्जॉर्प्शन चैम्बर है। ओके, सॉरी ये कैटालाइटिक है, ये आपका कैटालिक लगाया ना, इसमें कैटालिस्ट अपन ने यूज़ किया ना दोस्तों, तो ये कैटालिक चैम्बर हो गया। ओके, ये अपना है कैटालिक चैम्बर है। कैटालाइटिक चैम्बर हो गया। ओके, और दोस्तों देखिएगा ये जो है आपके पास में कैटालिटिक चैम्बर हो गया। अब यहाँ देखिएगा आपके पास में अगेन जो आपके पास में है ये लीजिएगा, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन चैम्बर है, H2SO4 है कि कांटेक्ट मेथड है पहले से आपके पास में तैयार है H2SO4, उसी से ही अपन जैसे कंसंट्रेशन का आपको चाहिए वैसा अपन बनाना चाह रहे हैं। ओके, और ये देखिएगा आपका यहाँ पे ये हो गया डाइल्यूशन, ये लास्ट में हम डाइल्यूशन करेंगे, जैसा अपन ने कहा कि डाइल्यूट करते हैं ना आप, तो H2 ये आपके पास में H2 से हम डाइल्यूशन कर देंगे। क्लियर है, ये अपने डाइल्यूशन चैम्बर है अपने पास में। ये आपका डाइल्यूशन चैम्बर हो गया। ओके, और यहाँ आपके पास में जो आपका जिस कंसंट्रेशन का आपको H2SO4 चाहिए वो H2SO4 आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं ये जो है इस तरह का आपके पास में ये जो सारा सेटअप आप लोगों ने देखा है इस तरह का होता है आपके पास में। ओके, क्लियर है। यहाँ पे अपन बात करें, देखिएगा ये आपके पास में इस तरह से यहाँ से फ्लो करता हुआ, सबसे पहले इस तरह से फ्लो करेगा और इस तरह से यहाँ आपके पास में, देन अगेन ये यहाँ से फ्लो करेगा आपके पास में। ओके, ये आपके पास में इस तरह से फ्लो हो गया। ओके, फिर देखिएगा ये जो है आपके पास में सबसे पहले जो आपका पायरेटिक जो सल्फर या फिर अपन ने यहाँ पे जो लिया आपके पास में पायरेट जो आपके पास में ओर्स था वो उसको बर्न किया आपने, तो आपके पास ये देखिएगा आपके पास में क्या हो गया, उसको बर्न करने पे दोस्तों सबसे पहले बर्न किया तो आपके पास में डस्टिंग जो आपका फिल्टर है उसमें जाएगा, डस्टिंग फिल्टर से यहाँ डस्ट दूर हो जाएगी और डस्टिंग फिल्टर से देखिएगा ये आपके पास में किस में चला गया दोस्तों, आपके पास में वॉशिंग में चला गया। वॉशिंग से देखिएगा आपके पास में वॉशिंग चैम्बर से अपन ने इसको ड्राइंग में भेजा। ओके, ड्राइंग चैम्बर से क्या होगा देखिएगा आपके पास में ड्राइंग चैम्बर से ये निकल के किस में जाएगा, किस में पास करेंगे अपन इसको, कैटालिटिक चैम्बर जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन इसको पास करेंगे। कैटालिटिक चैम्बर से देखिएगा दोस्तों ये जो है आपके पास में किस में चला जाएगा, आपके पास में ये आपका एब्जॉर्प्शन चैम्बर में आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन से अपन इसको क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे इसको, तो डाइल्यूशन चैम्बर में आएगा और डाइल्यूशन चैम्बर से देख पा रहे हैं आप, आपको क्या मिल जाएगा,
इस तरह से H2SO4 जो है आपको मिल जाएगा। तो ये जो आप लोगों के सामने जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, जिसका फ्लो डायग्राम अपन देख चुके हैं। देखिएगा, ये आपके पास में फ्लो डायग्राम था, जिसमें सबसे पहले आयरन पायरिटीज़ जो आपके पास में है, O2 से आपने बर्न किया, SO2 से आपने यहाँ पे देखा SO3 में कन्वर्ट किया, आपने कैटलिस्ट वगैरह सभी यूज़ किया दोस्तों। आपके पास में ये जो आपके पास में कैटलिस्ट वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये आपके पास में देखिएगा यहाँ पे ये आपका हो गया आपके पास कैटालिटिक चैम्बर की। कैटालिक चैम्बर से देखिएगा लास्ट में अपन ने डाइल्यूशन किया है, और आपको जैसा कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन का आपको H2SO4 चाहिए आपको मिल जाएगा। ये फ्लो डायग्राम था आपके पास में। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो आपके पास में यहाँ हम बात करें, जो टेम्परेचर जो है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है आपके पास में। देखिएगा, ये जो है इसको हम कह सकते हैं, ये आपका लीजिएगा, ये आपके पास में ऑप्टिमम टेम्परेचर है, राइट। ये आपके पास में है ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जो अप्रॉक्सीमेट 720 केल्विन के आसपास रहता है। ओके, 720 केल्विन के आसपास है। केल्विन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको, ओके, क्लियर हो गया दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।